पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर तांडव नृत्य करके उसका मान मर्दन किया। नाग के मुख से रक्त बहने लगा और वो मृत्यु के करीब पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। कालिया नाग के 100 फन लहूलुहान हो चुके थे। उसका शरीर टूट गया था, वो मृत्यु के कगार पर था। तभी यमुना के उस उथल पुथल भरे जल में एक करुण दृश्य उभरा। कालिया नाग की पत्नियां, नाग पत्नियां अपने नन्हे बच्चों को आगे करके श्री कृष्ण के सामने आ गईं। उनके बाल खुले थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों में भय था। उन्होंने देखा कि साक्षात नारायण उनके पति के सिर पर नृत्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में उनकी स्तुति अद्भुत है। न्यायो दंडोस्य पापेस्मिंस तया युक्तो धृतो प्रभो। हे प्रभु, आपने इस पापी को जो दंड दिया है वो बिल्कुल उचित है। आपने इसके पापों को नष्ट करके इस पर कृपा ही की है। लेकिन फिर उन्होंने मां का हृदय दिखाया। नाग पत्नियां हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, परंतु प्रभु, हम अबला हैं, ये पापी है, क्रूर है, लेकिन ये हमारा पति है। यदि आप इसे मार देंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। पतिम प्रदेहि, हमें हमारा पति वापस दे दीजिए भिक्षा में। उधर बरसाना में राधा रानी, जो अब तक कृष्ण के शौर्य का अनुभव कर रही थीं, अचानक पिघल गईं। उन्हें नाग पत्नियों का विलाप सुनाई दिया। राधा की आंखें भर आईं। गोविंद, रुक जाओ, देखो कोई सुहागिन तुमसे अपना सुहाग मांग रही है। तुम्हारा क्रोध न्याय के लिए है, लेकिन तुम्हारा हृदय तो करुणा का सागर है। विशाखा ने पूछा, राधे, तुम उस विशैले नाग के लिए दया दिखा रही हो? राधा ने उत्तर दिया, सखी, विष नाग में है, उसकी पत्नियों की भक्ति में नहीं, और जहां भक्ति है वहां कृष्ण को झुकना ही पड़ता है। राधा रानी की करुणा और नाग पत्नियों की प्रार्थना एक साथ श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंची। भगवान का क्रोध शांत हो गया। श्री कृष्ण ने अपना नृत्य रोक दिया। वे धीरे से नाग के फन से नीचे उतर आए। कालिया नाग, जो अब तक अहंकार में था, अब दर्द और पश्चाताप से कराह रहा था। उसने अपनी बची हुई शक्ति बटोरी और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। कालिया कांपते स्वर में बोला, हे नाथ, हम सर्प जाति के हैं, स्वभावो अयम। क्रोध और तमोगुण हमारा स्वभाव है। मैं अपनी प्रकृति से कैसे लड़ता? आपने मुझे दंड देकर शुद्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, अब तुम यहां नहीं रह सकते। ये यमुना गायों और मनुष्यों के लिए है। कालिया को जीवन दान तो मिल गया, लेकिन अब वो कहां जाएगा? गरुड़ जी के डर से ही तो वो यमुना में छिपा था। अब खुले समुद्र में गरुड़ उसे मार नहीं देंगे। कृष्ण उसे सुरक्षा का क्या वचन देंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।